हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एडिटोरियल के वर्ड्स के साथ आया हूं। ये आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हैं और साथ में उस जो वर्ड्स जो एग्जाम में आए हैं वो तो हैं ही, और इसके साथ ही उसके बहुत ही नजदीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, उनके यूजेस हैं। ये अगर आप रेगुलर पढ़ते जाएं तो मैं इस बात का आपको एश्योरेंस देना चाहूंगा कि विदिन 15 डेज आप मोर देन 80% जो एग्जाम के वर्ड्स हैं वो आप तैयार कर लेंगे। लेकिन साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ 1-1.5 महीने जुड़ जाते हैं तो इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से आपको एक भी वर्ड मिस करे इस क्लास से। सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगी और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैजिशियन और मैजिशियन ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़े। जादू कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा जादू आपकी मेहनत होती है और सही अप्रोच के साथ पढ़ाई होती है। तो जादूगरी के चक्कर में मत पड़े, हिंट्स के चक्कर में मत पड़े, सीधे सीधे उनका यूज जाने, उसके आसपास के शब्द जाने, तब आपको मदद मिलेगी। स्कल्क माने क्या होता है? छिपना या कहीं पे छिप के जाना। कई सेंस में स्कल्क आता है। जैसे चाइल्ड अपने फादर को देखा तो थोड़ा सा छिप जाता है या धीरे धीरे जाता है, तो इन सारे सेंस में स्कल्क यूज होता है। हाइड छिपना, स्नीक, लर्क मीन्स होता है कि छिप के जाना। जैसे द चाइल्ड स्कर्ड व्हेन ही सॉ हिज फादर कमिंग, बच्चा छिप गया या धीरे धीरे जाने लगा जब उसने अपने फादर को आते हुए देखा। ये है। अब देखिए असैसिनेशन अगला वर्ड है। ये जो वर्ड है ये आपका राजनीतिक हत्या के लिए होता है। जब पॉलिटिकली किसी की हत्या की जाती तो असैसिनेशन होता है। अब उसके नजदीक के बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कार्नेज। कार्नेज क्या होता है? नरसंहार। मैसेकर मीन्स भी नरसंहार। स्लॉटर माने काट देना। ये इंसान और जानवर दोनों के लिए होता है, जबकि ये सारे केवल इंसान के लिए होते हैं। ये असैसिनेशन बना किससे जानते हो? ये असैसिनेशन बना है असैसिनेट से। जैसा कि यहां पे हमने वर्ब, ये वर्ब है, ये नाउन है। जैसे इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड इन दिल्ली, इंदिरा गांधी दिल्ली में मारी गई थी। ये असैसिनेट क्या है? वर्ब है, और असैसिनेशन क्या है? नाउन है। आगे देखें, परवर्स। परवर्स एक एडजेक्टिव है, परवर्ट वर्ब है। ये एक्चुअली में होता क्या है? जो विकृत होते हैं, जो असामान्य तरीके के होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उन सब के लिए परवर्स यूज होता है। एबनॉर्मल, असामान्य, इलॉजिकल, जिसका जो बिल्कुल जिसके पे कोई लॉजिक बैठे ही ना, अतार्किक। वे वर्ड माने होता है विकृत, दुष्ट, मतलब जो रास्ते से भटका हुआ। ठीक है। अब परवर्स जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा तो आपको समझ में आ जाएगा। अ परवर्स मैन मैरिड विद हिज नीस। एक जो विकृत आदमी था, एक असामान्य जो आदमी था, उसने अपने नीस से ही, अपनी भतीजी से ही शादी कर ली। अब भतीजी बेटी होती है, आप अगर कोई आदमी उससे शादी कर ले तो ये एक असामान्य या दुष्ट ही होगा। अब आगे देखें, सिनिस्टर। सिनिस्टर देखो सिन से बना। सिन मान क्या होता है? पाप, दुष्टता। तो ये एडजेक्टिव हो गया, दुष्टतापूर्ण। विकेड, बेलफुल। बेलफुल माने भी दुष्टतापूर्ण होता है, या फिर फ्लैग्रेंट, खराब। ये सब सिनिस्टर के सिनोनिम्स हैं। बहुत बार वर्ड आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। तो स्कल्क भी आया हुआ है। देखिए आपको 25-30% आज वर्ड्स कन्वेंशनल वर्ड से बिल्कुल अलग आते हैं। तो इस तरह से अगर आप रेगुलर ये वीडियोस देखें तो मैं आपको बता रहा हूं कोई भी वर्ड आपका छूटेगा नहीं, है ना। तो सिनिस्टर, विकेट, बेलफुल, फ्लैग्रेंट।
जैसे सेंटेंस देखो, द मिलिटेंट्स हैड अ सिनिस्टर डिजाइन, डिजाइन माने योजना, उग्रवादियों के पास एक बहुत ही दुष्टतापूर्ण योजना थी, क्या करने का, टू ब्लो अप द ब्रिज, पुल को उड़ाने का। अब देखिए जंक, आप इसको हिंदी में समझने के लिए कि जिसमें जंक लग जाता है उसको छोड़ दिया जाता है ना, तो यानी जंक माने छोड़ना हो गया, ये याद करने का एक हिंट मात्र है, लेकिन यूज देखिए, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड माने छोड़ना, स्क्रैप माने किसी चीज को छोड़ देना, जेटशन माने छोड़ देना, लेकिन जंक का इस्तेमाल जानते हो, रबिश, जो फालतू चीजें होती हैं, क्लटर, फालतू चीजें, रबिश, उसके लिए भी यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस देखें, यू शुड जंक बैड कंपनी, तुम्हें जो बुरी संगत है उसे छोड़ देना चाहिए। यू शुड जंक बैड कंपनी, तुम्हें बुरी संगत छोड़ देना चाहिए। अब चले आगे के जो वीडियोस हैं उन्हीं हम देखते हैं। चले देखिए, कास्टिगेट मीन्स फटकारना होता है, बहुत बार यूज हुआ है और कई बार आया भी है, रेप्रीमेंड भी आया है, रिब्यूक हो गया, चैस्टाइज कई बार आया है। देखो इसके माने फटकारना, डांटना, पीटने के पनिश के सेंस में भी आता है, डिसिप्लिन के सेंस में भी आता है। देखो जब मां बच्चे को चेस्टाइज करती है तो मां बच्चे को पीट भी सकती है, पनिश भी कर सकती है, मां बच्चे को फटकार भी सकती है, डांट भी सकती है। तो चेस्टाइज कई बार आया है, अपब्रेड माने भी ये होता है। जैसे एक सेंटेंस देखेगा, द टीचर कास्टिगेटेड हिम फॉर हिज कास्टिस्ट रिमार्क्स, जातिवादी रिमार्क्स उसने किया इसलिए टीचर ने उसे फटकारा। ये तैयार हो गया होगा। ड्विंडल बहुत ही अच्छा शब्द है, कई बार आया है। देखिए ड्विंडल माने कम होना या कम करना, लेकिन इसका एंटोनिम कई बार आया है, बर्जन। बर्जन मीन्स होता है तेजी से बढ़ना। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द बांग्लादेशीज इज बर्जनिंग इन बंगाल, बंगाल में बांग्लादेशियों की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बर्जन कर रही है, बढ़ रही है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या आ गया, ड्विंडल। ड्विंडल मीन्स कम होना, ये इसके माने बढ़ना होता है, ये इसका एंटोनिम है। अबेट माने कम होना या कम करना। जैसे एक सेंटेंस हो सकता है, पाकिस्तान हैज नॉट अबेटेड इट्स सपोर्ट टू टेररिज्म, पाकिस्तान ने आतंकवाद को जो अपना सपोर्ट है उसको कम नहीं किया है। हाँ, एप माने भी कम होना, डिक्लाइन कम होना। द पॉपुलेशन ऑफ लायंस हैज ड्विंडल्ड, लायंस की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है। ये है। अब नेक्स्ट वर्ड है असेंसुएट। देखो चीजों को समझो, उसका यूज समझो, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझो, उसके नजदीक या उसके एंटोनिम के वर्ड समझो, ये आप में कॉन्फिडेंस देता है। आजकल बच्चे वो टैगिंग और वो ट्रिक, बेटा वो सब मतलब वो कुछ दिनों की चीजें होती है, वो और कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आप इस तरह से पढ़िए, ये आपको मदद करता है। असेंसुएट क्या होता है, किसी चीज को और तीव्र कर देना या और स्पष्ट बना देना और मुखर कर देना। जैसे कि दिस इंसिडेंट हैज असेंसुएटेड प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर्स, इस घटना ने फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था, जो विरोध था, उसको और मुखर कर दिया। किसी चीज को और ज्यादा प्रकाश में लाना, जोर देना, इन सारे सेंस में असेंसुएट होता है। बहुत बार एग्जाम में आया है। मैं बोल रहा हूं ना कि 15 दिन की वीडियो आपके हर एग्जाम में अबाउट 80 to 90% वर्ड्स ला देगी, और 1 महीने से 1.5 महीने की वीडियो देख लो ना, वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्ड मैंने यहां पढ़ाया हो सकता है वो यहां लिखा हो, सारे वर्ड्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। 50% वर्ड्स तो 10 से 15 दिन के अंदर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से पढ़ाई होती है बेटा। शार्पन और तीव्र कर देना, एम्फेसाइज जोर देना। जैसे देखना ना, हर कर्ल्स असेंसुएटेड हर ब्यूटी, उसके जो घुंघराले बाल हैं उसने उसके ब्यूटी को और निखार दिया है और मुखर कर दिया है और तीव्र बना दिया है। ये अब नेक्स्ट देखें, नज। अब देखो कितना अच्छा वर्ड है और कैसे सेंस में यूज होता है। नज होता है किसी को कोहनी मारना, ठीक है, कोहनी मारना। तो देखो कोहनी मार के
एक तो कोहनी मारना भी होता है, और कोहनी मार के आप किसी को परसुएट भी तो करते हो ना, किसी को प्रेरित भी तो करते हो ना। तो कोहनी मारने के लिए भी होता है, किसी को भड़काने के लिए, मतलब किसी को प्रेरित करने के लिए भी होता है। यह है, कई बार वर्ड आया है टू पोक, पुश भी आता है, इसका सिनोनिम कभी कभी पुश भी आ गया है, पुश। पुश भाई, ऐसे कोहनी मारोगे तो पुश तो करोगे ना, और क्या करोगे। प्रॉड, परसुएट, ये सब तो पोक, प्रॉड, इसका मतलब किसी को धक्का मारना, प्रेरित करना। प्रॉड माने प्रेरित करना, पोक माने ऐसे धक्का मारना, परसुएट प्रेरित करना। जैसे ही नर्व्ड हिज सिस्टर टू सी हिज फादर, पिता को देखकर वह बहन को कोहनी मारा, मतलब ऐसे यूं मारा होगा, अरे पापा आ रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाओ, है ना। अच्छा, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर नर्व्ड द यूथ्स टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने परसुएट किया, प्रेरित किया यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेने का। आर्बिट्रेरी माने होता है मनमर्जी पूर्ण। अच्छा देखो, आर्बिट्रेरी है और एक वर्ड होता है आर्बिट्रेशन। क्या होता है भाई? आर्बिट्रेशन। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। आर्बिट्रेशन माने आप जानते हो, आर्बिट्रेशन माने होता है मीडिएशन, दो के बीच में जो मीडिएशन होता है वो आर्बिट्रेशन होता है। जबकि आर्बिट्रेरी माने मर्जी पूर्ण, मनमर्जी पूर्ण। अच्छा, मीडिएशन जानते हो? मीडिएशन मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन ये है। अब देखिए, रैंडम, हैप्जर्ड, व्हिमिकल मतलब मनमर्जी, रैंडम मतलब होता बिना योजना के, और हैप्जर्ड मनमर्जी पूर्ण, बिना योजना के, व्हिमिकल। मेनी ब्यूरोक्रेट्स मेक आर्बिट्ररी रूल्स। यस, जस्ट दिस वन आई हैव रब्ड इट। तो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम जो नौकरशाह हैं, वो तमाम मनमर्जी पूर्ण रूल्स बनाते हैं, अनियोजित नियम बनाते हैं, कोई योजना ही नहीं रहती है। तो ये सारे वर्ड्स रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहे। मैं आपको बता दूं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं। न केवल यहां पे बल्कि उसके आसपास के भी वर्ड्स आप सोच नहीं सकते हैं। कहने को 10 वर्ड आए, 10, लेकिन उसके साथ साथ 3-3, 4-4 और भी सारी चीजें। तो जब आप इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 40 से 50 वर्ड्स डेली आपको मिलेंगे, आप पाओगे, तो आप सोच सकते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी कितनी वोकैब तैयार हो जाएगी। और अगर आप रेगुलर महीने 1.5 महीने हमारी वीडियोस देख लिए तो कोई वर्ड पार्ट छूटने का नहीं है। यहां पे हम न केवल वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बताते हैं, बल्कि इडियम्स, फ्रेजेस भी जो करंट के हैं वो सब लाते हैं। देखिए, तमाम इडियम्स आप 50 किताबें मार्केट की ले लो जो इडियम्स और वर्ड पार्ट की बुक्स हैं, तमाम ऐसे इडियम्स रहे अभी पिछले 2-3 सालों में, 2-3 जो एग्जाम्स रहे एसएससी के, और भी उसमें किसी भी बुक में तमाम जो नए इडियम्स आए वो नहीं मिले। वो आते कहां से हैं? वो यहीं से बनते हैं जो करंट के, ट्रेंड के वर्ड्स और इडियम्स अलग अलग न्यूज़पेपर में, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में होते हैं। और उन सारे वर्ड्स को मैं इकट्ठा करके, हो सकता है कि द हिंदू का एक इडियम है, एक वर्ड आज मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन उसको मैं लिखे रहता हूं, आज मैंने पढ़ाया ये वर्ड्स, उसको मैं कल उससे रिलेटेड वर्ड आते वहां मैं डाल देता हूं। तो इस तरह से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो कन्वेंशनल वर्ड्स हैं और साथ में बिल्कुल नए जो किताबों में नहीं है, वो सारे वर्ड्स आपको प्रोवाइड किए जाएं। और इसीलिए जो मेरे क्लास, जो ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे अभी तक रहे हैं, उनका वोकैब बिल्कुल नहीं छूटा एग्जाम में, अन्य सारी चीजें किए हैं और सिलेक्शन पाए हैं। आप भी सिलेक्शन पा जाओगे। बस मेरा जो ये वीडियोज है, जो मेरी ये पर डे आपको अपलोड करके हम देते हैं, उसको किसी भी दिन मिस न करें। एक बार मैं फिर से राजीव पाठक, प्रयागराज पाठशाला की ओर से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वायरल हो जाए, और साथ में आप तो सब्सक्राइब करें ही, औरों से भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें,
ताकि वो भी बेनिफिटेड होते रहें। आपको इस तरह की क्लासेस आप ढूंढ डालें, इतना अपडेट, इतना रिसर्च किया हुआ आपको नहीं मिलने वाला है। तो एक बार फिर से आप सबको मेनी मेनी थैंक्स।